1975 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। April 19, 1975 was a great day in the Indian history as country's first satellite. तुमने नहीं करा था, सही है भाई। रशिया और अमेरिका की गोद में बैठ के तुमने करा था, अमेरिका की गोद में बैठ के तुमने ऊपर भेजा था। तुम्हारी औकात मतलब अल्लाह माफ करे, एक बंदूक की गोली नहीं बना सकते और तुम लोग सैटेलाइट बनाओगे, चरियो। Aryabhat was launched into space. और 2014 में इंडिया ने अपना पहला मार्स मिशन किया। India has successfully launched a rocket on Mars. अच्छा, ये उसी तरह के रॉकेट लॉन्च हो रहे जिस तरह का इनका तेजाज था। इंजन पता नहीं कहाँ का मंगाया था, वहाँ इंग्लैंड का पुर्जे उसके जापान से मंगा दिए, पर उसका कहीं से मंगा लिए, शेप बनाने वाला इंजीनियर कहीं से मंगा लिया, बोला मेड इन इंडिया। ये इस तरह की चीज़ बनी थी। Asian nation to reach the red planet. एक ऐसा मिशन जो इतना कॉस्ट इफेक्टिव था कि लोग कंपेयर करते थे हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से। पूरी दुनिया हैरान थी क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट आज भी एफिशिएंट माने जाते हैं। अच्छा, ये इसरो के साइंटिफिक कहाँ एफिशिएंट माने जाते हैं? मेरे ख्याल में सीता माता के जो 10 सुराग थे, ये 5वें नंबर के सुराग में माने जाते होंगे। लेकिन एक सर्वे के अकॉर्डिंग आज भी इंडिया में 44% लोग एस्ट्रोलॉजी को साइंस मानते हैं। वहीं इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा व्हाट्सएप मार्केट है, जहां मिस इन्फॉर्मेशन लाइटनिंग की स्पीड से स्प्रेड होती है। और 2020 याद है कोविड का वक्त, जहां लोग गौमूत्र पीते थे इम्यूनिटी के नाम पर। एक तरफ इंडिया में इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन और वहीं दूसरी तरफ इतना अंधविश्वास की पूछो मत। सरप्राइजिंगली दोनों एक ही देश में। तो सवाल सिंपल है दोस्त, व्हाई साइंटिफिक थिंकिंग इज नॉट मेनस्ट्रीम इन इंडिया? तो जैसे ही मैंने इसके बारे में क्योंकि भाई उसका सिंपल और सादा आसान ये है कि एक मिनिस्टर लेवल का बंदा मुंबई के अंदर, मुंबई में साइंस के क्लास में जाता है, साइंस के बच्चे बैठे हुए थे, वहां पे जाके बोलता है दुनिया में पहला जहाज किसने बनाया? लोगों ने साइंटिस्ट उसके नाम लेना शुरू करे। मेरे ख्याल में कौन से 2 भाई थे, उन्होंने बनाया था। बोलता है नहीं, दुनिया का पहला जहाज हिंदुस्तान ने बनाया और भगवान ने उन्हें बनाया है। अब जब इस तरह के साइंस के बच्चों को बातें पढ़ाई जाएगी तो वो भी सीता को भाई 2 गोद में, जो 2 पेट में और 2 गोद में लेके आ रही थी, उसको राम की मानेगी। सर्च की तो मुझे असल में वो वजह मिली जो इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। तो इसे समझने के लिए पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आज से 2400 साल पहले ग्रीस में एक फिलोसोफर था सोक्रेट्स नाम का। उसने एक सवाल पूछा था जो आज भी उतना रेलेवेंट है। मान लो एक बड़ा जहाज है और उस जहाज को ले जाना है खतरनाक समंदर के पास। तो सीधी सी बात है, उस जहाज का कैप्टन कौन होना चाहिए? वो बंदा जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो या वो बंदा जो नेविगेशन जानता हो, जो तारों को पढ़ना जानता हो, जो समंदर की भाषा जानता हो? तो सोक्रेट्स का सीधा जवाब था कि अगर तुम लोगों ने उसके हाथ में जहाज दे दिया जिसको जहाज चलाना नहीं आता तो जहाज डूबेगा। सिंपल। ये एनालॉजी सोक्रेट्स ने डेमोक्रेसी के बारे में दी थी। उसने कहा था कि सिर्फ वोट देने से कोई कैपेबल कैप्टन नहीं बन जाता। अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र नहीं, वैसे इनका अगर आप नोट करो, बोला वैज्ञानिक, इनकी किताबें बड़ी वैज्ञानिक होती हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी वेस्टर्न इब्राहिमिक की दी हुई। सही है भाई। किस बंदे की मिसाल कोट कर रहा है? साइंस के उसमें वेस्टर्न बंदे की। और अभी अगर आप इस अंडवे से ऑफ कैमरा पूछ लो, तेरे भगवान बोलेगा उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट था ही नहीं भाई। आपको मैं एक छोटा सा एक क्लू देता हूं, आप नोट करना, कभी भी हिंदू साइंटिफिक या दुनिया के किसी भी मामले में अपने किसी हिंदू या इंडिया में पैदा हुए बंदे की मिसाल नहीं देगा, क्योंकि इनमें कोई कामयाब था ही नहीं। ये उनकी कॉपी पेस्ट करके अपने आप को कामयाब करने की करते हैं, लेकिन असली और नकली का फर्क होता ही होता है। आपने कभी नोट करा इंटरनेशनल फोरम पे ये कभी किसी अपने भगवान की, किसी अपने वो राम बीवी का दलाल, सीमेंट चर्च से शर्त लगा के पैदा होने वाला, उसकी मिसाल देते हुए कभी नहीं दिखेगी। ये सिर्फ आम जो 4 लंड भक्त आपस में गाय का पेशाब के जो नशे में चूर होते, ये तब बात करते हैं भाई। मोदी टीवी इंटरव्यू में कुछ बोल रहे थे। दूसरा मैंने कहा मैं एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है, क्या हम राडार से बच सकते हैं? मैंने कहा मेरा रॉ विजन है कि ये क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है।
ये सुन के एक्सपर्ट हैरान रह गए क्योंकि ये बेसिक फिजिक्स है। मिलिट्री रेडार स्पेशली क्लाउड को इग्नोर करने के लिए डिजाइन होते हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल वीके जिमी भाटिया ने डायरेक्टली कहा क्लाउड्स रेडार को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते। लेकिन रुको, ये एक बार की बात नहीं है। अक्टूबर 2014 में रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल मुंबई सेम पीएम एक हॉस्पिटल इनोग्रेशन में डॉक्टर के सामने बोल रहे हैं, अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का गणेश जी का निर्माण। इसी स्पीच में उसको प्लास्टिक सर्जरी नहीं बोलते भाई, उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। हाथी में कोई सीता हाथी के नीचे आई तब गणेशा पैदा हुआ, उसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं भाई साहब, उसको प्लास्टिक सर्जरी नहीं बोलते। पीएम करण का एग्जांपल देते हुए आगे कहते हैं, मतलब मैं विज्ञान को तो ज्यादा समझता भी नहीं, जानता भी नहीं, लेकिन शायद आज से 40-50 वर्ष पहले किसी ने स्टिम्पसेस ट्रीटमेंट की चर्चा की होती तो लोगों को बड़ा अजूबा लगा होगा कि ये कैसे संभव होगा। लेकिन जिन्होंने महाभारत पढ़ा है या सुना है, और मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी। अबे उल्लू के पट्टे, साइंस या तेरे भारत के बाहर किसी को पता भी है महाभारत कोई चीज है? कोई चीज या कोई चीज का नाम था जो तेरी साइंस में घुस गई? मतलब गाय का पेशाब पीने वाले, ना तू आज तक 1 रुपए की बुलेट बना पाया, ना तू जहाज बना पाया, ना तू एक डिफेंस सिस्टम बना पाया। सही है भाई, सारी चीजें तू पकड़ दगड़ के आगे पीछे से पकड़ के तू अपने पास रखता है। और तू तेरे वो भगवान 2 कौड़ी का, वो महाभारत के सारे ज्वारी थे, जितने थे सारे सट्टेबाज ज्वारी थे। बता रहे सीता हार भी गया था, कोई एक भगवान सीता भी हार गया था। ये सुनकर इंडिया की साइंस कम्युनिटी में एक अजीब सी खामोशी छा गई। यश पाल जो इंडिया के सबसे बेस्ट साइंस एजुकेटर में से एक थे, उन्होंने कहा, "A prime minister should not say things like this. Those who understand will recognize it for what it is, but other might start believing it." अब सोक्रेट्स वाला वो जहाज याद कर। अगर जहाज का कैप्टन ये नहीं जानता कि रेडार क्लाउड से नहीं रोकते और जहाज का कैप्टन माइथोलॉजी को मेडिकल साइंस का प्रूफ मानता है, तो उस जहाज में बैठे 1.4 बिलियन लोगों का क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। 90 करोड़ भिखारी हो गए, 5 किलो राशन में लगे होंगे, बाकियों को 3000 रुपए का सिलेंडर भराना पड़ेगा, यही होगा। और यूरोप में जाके क्रिश्चियन के वॉशरूम साफ करने होंगे, अरब में जाके मुसलमानों के करने होंगे, और हर जगह से जलील होके डिपोर्ट करके भेजा जाएगा, ये होगा भाई। ये प्रॉब्लम सिर्फ एक पीएम की नहीं है, पूरे सिस्टम की है, जहां लीडर्स भी उसी सिस्टम का प्रोडक्ट है, जो साइंटिफिक थिंकिंग को कभी सीरियसली ही नहीं लेता। और सिस्टम में सबसे ऊपर वाला वही सोचता है जो सिस्टम ने सीखा, तो फिर सिस्टम कैसे बदलेगा? और यही सवाल है भाई। ये साइंटिफिक थिंकिंग की बात कर रहा है, मैं आपको बोलता हूँ, आप पढ़े लिखे हिंदू को बुलाओ। पढ़ा लिखा किसको बोलते हैं? एटलीस्ट उसने ग्रेजुएशन करी भी हो, कहीं से भी करी भी हो, उनकी ग्रेजुएशन भी काहे इस तरह की होती है, तो आप उसको बुलाओ। उस अडवे से ये क्वेश्चन करो, ग्रेजुएट हुआ हुआ बंदा इस टाइम, उससे ये पूछो भाई गाय का दूध पीना जायज है या नहीं? वो आपको पता है? ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा, जवाब नहीं देगा। क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो अंदर से बोल रहा है हाँ जायज है, लेकिन वो मुंह पे इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि सामने वाला उसके कपड़े फाड़ देगा। फिर ये पढ़े लिखे का इनका ये हाल है। तो साइंटिफिक तुम हो नहीं सकते भाई। चूहे पे उड़े परशुराम तीर निकाल रहा है, 100 तीर एक साथ फेंक रहा है। सीता, ये मेडिकल साइंस आज तक सोच रही है कि 2 गोद में लेके 14 साल बाद एक औरत आ रही है उस जमीन पे पहली बार। लेकिन वो 2 बच्चे किसके थे भाई? जो उस जिस जमीन पे आई है उस जमीन पे एक काला चूड़ा चमार रहता था, राम, जिसके 5 बाप थे। माशाल्लाह वो खुद भी कॉकटेल था, 5 फ्रूट 5 रस एक साथ नचोड़ो तो उस जैसा फल आता है सामने। उस सिंगाड़े का जब ये इस मेडिकल साइंस पे ये मान सकते हैं कि हाँ नहीं भाई लव कुश राम के थे, फिर ये कुछ भी मान सकते भाई। इनके सामने साइंस मैथ्स इसकी बात करना फजूल है। एक अडवे से मैथ्स की बात पूछो, बोलेगा 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं होता। ओके भाई। एक अणवे से पूछो भाई 33 करोड़ है, अब किस अणवे के ऊपर माने? तो ये इनमें फर्क है भाई।
इस पूरी वीडियो का। 1947 इंडिया एक नया देश बना है जहां कॉलोनियल रूल खत्म हो चुका है, लेकिन एक बड़ा सवाल सामने था कि इस देश को कैसे सोचना सिखाए, और तब स्टेज पर आते हैं जवाहरलाल नेहरू। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. नेहरू सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो साइंस एंड रैशनैलिटी से डीपली इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने बार बार एक फ्रेज यूज किया, साइंटिफिक टेम्पर। So far as we are concerned, we are definitely committed to encouraging science and technology. Encouraging it not only in its various technical fields, but to build up a scientific temper, a scientific approach to life's problems. उनके लिए इसका मतलब सिर्फ साइंस पढ़ाना नहीं था, ये एक सोचने का तरीका था। सिंपल लैंग्वेज में साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब होता है, मुझे जो लगता है ये सच हो वो जरूरी नहीं, मैं अपनी बिलीफ को टेस्ट करूंगा, और अगर एविडेंस मेरे अगेंस्ट हुआ तो मैं अपना माइंड चेंज करूंगा। और इसके 4 पिलर्स हैं: सवाल पूछना, एविडेंस पर रिलाई करना, हेल्दी डाउट रखना, और गलत होने पर एक्सेप्ट करना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन, और यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये नहीं होता कि तुम नास्तिक हो जाओ या गॉड को रिजेक्ट कर दो या फिर अपना ट्रेडिशन छोड़ दो या इमोशन को इग्नोर कर दो। ये सिर्फ इतना है कि बिलीफ रखो, पर उसको क्वेश्चन करने के साथ में हिम्मत भी रखो। जैसे 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर का डायरेक्ट मेंशन तब नहीं था। फिर 1976 में एक अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई, और उसमें एक लाइन है। पहली बात तो ये कि इसने बोला, देखो भाई, साइंटिस्ट की थ्योरी होती है, साइंटिस्ट इंसान है आप जैसा मेरा, उसकी थ्योरी चैलेंज होती है। ये अगर आप पास्ट में जाओगे, कितने साइंटिस्ट ऐसे थे कि उनकी थ्योरियां पास हुई, पूरा एक बोर्ड ऑफ चैम्बर बैठता है साइंटिस्ट लोगों का, वो प्रूफ करता है, उसके बाद वो चैलेंज हुई और पिछली गलत भी हुई। तो गॉड का जो मामला है, यानी कि अल्लाह का, बाकी तो ये तेरे तो 33 कोटि इनका तो वजूद ही नहीं है ना, ये तो ना 3 में ना 13 में, क्योंकि भाई वो बता रहा है, पहली अभी नरेंद्र मोदी पीएम इनका बोल के गया है, जो राम का अवतार है, जो खुद अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बोलता है। एक बंदा डॉक्टरों के सेमिनार में जाके ये बोलता मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मतलब मोदी की मां को किसी ने नहीं करा, ये भी प्रकट हुआ है, जैसे राम प्रकट हुआ, सीता मटकी से प्रकट हुई, एक भगवान इनका मेंढक से प्रकट हुआ, एक पे हनुमान उड़ने वाली फ्लाइट तेजाज की तरह घूम रहा था इंडिया में, आंसू गिरा नीचे, क्रोकोडाइल में गया, क्रोकोडाइल प्रेग्नेंट हो गई, क्रोकोडाइल ने बच्चा दिया, भगवान पैदा हुआ। यार ये साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक की बात तेरे, तू जिस कल को फॉलो करता है सही है भाई, उसमें मतलब साइंस का नाम लेना भी गुनाह है। जहां पे गाय के मूत्र और गोबर को कोरोना और कैंसर के इलाज के लिए यूज करा जा रहा हूं, वहां पे तो बात खत्म हो गई। मैं ये समझता हूं भाई, जो भी लंड भक्त सीता वेश्या की पूजा करता है, वो उसके घर के अंदर अगर कोई बच्चा बीमार होता है, कैंसर होता है, कोरोना होता है, या कोई भी आने वाला कोविड हुआ था भी, कोई भी तरह की वबा आती है, मैं ये समझता हूं उसको गाय का मूत्र और गोबर खिलाना चाहिए, ना कि वैक्सीनें लगानी चाहिए। अगर तो तुम लोग हो अपने बाप के, अब मानते हो तुम उन 33 कोटि 2% के भगवानों को, दवाई नहीं लेना, क्योंकि वो दवाई जो पहली बार इजाद करी होगी या तो मुसलमान या क्रिश्चियन या यहूद ने करी होगी, इब्राहिमिक ने। तुमने तो वही मिर्च मसाले पत्ते रगड़ना इससे दवाइयां बनाई होगी तुमने, वो यूज करना। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना ये हर एक सिटीजन की ड्यूटी है। लॉ तो लिखा गया पर सिस्टम चेंज नहीं हुआ। स्कूल सेम, टीचिंग सेम, पेरेंटिंग सेम, और धीरे धीरे ये एक आइडिया सिर्फ एक आइडिया बन के ही रह गया। एक तरफ हमारा संविधान कहता है कि क्वेश्चन करो, और दूसरी तरफ सोसाइटी कहती है कि चुप रहो, और इसी क्लेश में साइंटिफिक थिंकिंग कहीं खो जाती है। चलो थोड़ा इंडिया की हिस्ट्री में वापस चलता है। एक देश जो कभी नॉलेज का सेंटर हुआ करता था, नालंदा, तक्षशिला, इंडियन मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, ये सब पूरी दुनिया में। कितने लोग आगे पढ़ने भाई, अबे गाय का मूत्र पीने वाले अंडवे तेरे पे गोरा राज तेरे को गुलाम बनाने आया, जो कि तुम लोग हो आज भी उसके गुलाम। मुसलमानों के 1000 साल गुलाम रहे। पढ़ने कौन आया, कौन उल्लू का पट्ठा इंडिया पढ़ने आया, बताओ भाई। स्प्रेड हुआ, अरब वर्ल्ड के थ्रू यूरोप में गया, और फिर वहां हुई साइंटिफिक रेवोल्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी साइंस इंडिया से आई, पर इंडिया का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया में ब्रिटिश रूल, सिर्फ मैं ज्यादा भी नहीं बोल रहा, 0.0000 सीता माता के 10-12 सुराग मिला के 0.1% बता दे के हिंदू साइंटिस्ट या इंडिया ने साइंस या इनोवेशन, किसी भी चीज की इनोवेशन, छोटी सी लाइफ में या बड़ी लाइफ में
आज तक 33 करोड़ भगवान या 33 कोटि या 33 भगवान रखने के बाद 1 रुपए की चीज बनाई हो जिससे दुनिया में इसको हम बोले इनोवेशन हुई हो। सही है भाई, इनोवेशन सही है और असेंबलिंग में फर्क है, क्योंकि अंडवा समझता है मैंने अपने यहाँ पे एप्रिल के 4 पार्ट्स जो बाहर से आए थे उसको जोड़े बनाया, बोला मेड इन इंडिया, जाओ इनोवेशन है। इनके यहाँ पे इनोवेशन की डेफिनेशन जो है वो असेंबलिंग है। अब स्टेज पे आते हैं थॉमस बेबिंगटन। 1835 में थॉमस ने एक डॉक्यूमेंट लिखा, मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन नाम का। उसमें लिखा था, अच्छा अभी भी थॉमस को कोट कर रहा है, अभी इसने अणवे ने, काले ने, ये राम के साथ शर्त लगा के पैदा हुआ, कौन ज्यादा काला पैदा हुआ। इसने बोला साइंस का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। कितने मिनट की भाई? 6 मिनट 37 सेकंड की वीडियो हो गई है इसकी ओरिजिनल। अभी तक किसी इंडियन साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया इसने। We must do our best to form a class, Indian in a blood and a color, but English in a taste, in opinion, in morals and in intellect। मतलब कि इंडिया को अगर कंट्रोल करना है तो एक ऐसी क्लास बनाओ जो सिर्फ हमारे लिए काम करे, जैसे क्लर्क, असिस्टेंट। वाह वाह वाह, नॉट अ क्वेश्चनर। सिस्टम का डिजाइन एकदम क्लियर था। अबे अंडवे, उसने गुलाम करने के लिए बोला है, गुलाम बनाने के लिए तुम्हें बोला था ढक्कन इंसान। फिक्स सिलेबस था, एग्जाम्स, रट्टा लर्निंग और टीचर्स बन गए एक अथॉरिटी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि राइट आंसर सिर्फ एक होता है। और वहां से एक अजीब बात होती आई, क्योंकि साइंस में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मल्टीपल आंसर्स होते हैं, पर सिस्टम ने सिखाया कि आंसर याद करो, क्वेश्चन मत करो। फिर 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश तो चले गए, पर उनका बनाया हुआ वो सिस्टम रह गया और धीरे धीरे वही सिस्टम कल्चर बन गया। तो ब्रिटिश सिस्टम का गोल था ओबीडियंस और साइंटिफिक टेम्परामेंट का गोल होता है क्वेश्चनिंग। और जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होता तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आज भी चल रही है और इसकी 7 अलग अलग वजह है। पहला है रूट लर्निंग। फॉर एग्जांपल फिनलैंड में बच्चे सवाल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहीं इंडिया में बच्चे रट्टा मारते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं और स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर ऐसा क्यों होता है, तो ज्यादातर केस में टीचर बोलेंगे कि ये एग्जाम में नहीं आया इसलिए छोड़ दो इसे। तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी को सिस्टमेटिकली क्रश किया जाता है। दूसरा है अथॉरिटी वर्शिप। अच्छा एक बात बता, रूट लर्निंग और अथॉरिटी वर्शिप ये तो सारी बातें कर रहा है, ये भी तो इंग्लिश में कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तुम अपने सिलेबस में जो तुमने ऐड करे हुए, एक बता दे किसी हिंदू साइंटिस्ट का या न्यूटन की 3 थ्योरियां निकाल के, सीता के उसके द्रुपदी के 4 शोर की थ्योरियां लिख दियो भाई। तुम तो पढ़ाते तो वही हो जो इब्राहिमिक दे के गए। तुम अपना अभी तूने बोला इंडिया से साइंस निकली, सारी सीता पीता साइंस निकाल रही थी, नीचे तो पता लगा लव कुश को साइंस मानते थे ये लोग, बच्चे निकालने को साइंस मानते थे। अभी बता कि तुम्हारे जो सिलेबस है, तुम लोग नॉवेल या कुछ भी पढ़ते हो, एक हिंदू साइंटिस्ट का नाम आया हो? अबे तुम समोसे और कचौरी और पकोड़े बनाने वाले, गाय का मूत पीने वाले, सीता के फटे सुराग से निकले मंडवो, 1 रुपए की सुई बनाने वाली मशीन नहीं बना पाए और तू साइंस बनाएगा। अगर आपको थोड़ा भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो आपने ये स्टोरी सुनी ही होगी कि गैलीलियो ने चर्च को चैलेंज किया था तो उसे कैद कर दिया। तो इंडिया में भी सेम होता है, पर कल्चरल लेवल पे। जैसे हमसे बड़ा कोई बोल रहा है तो वो सच ही बोल रहे होंगे, या गुरु बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे होंगे, उनसे क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, वो उनकी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन करना कब से डिसरिस्पेक्ट हो गया? ये हमारे जड़ों का पार्ट था। तो जो आज आप सिस्टम देख रहे हो वो हमारी नहीं है। मुगल्स, ब्रिटिश, इन सब में हमारी जड़ें कहीं खो गई। जैसे साइंटिफिक मेथड का पहला रूल है डाउट एवरीथिंग। अबे भाई ये कैसी रिलीजन या कैसे ये गाय का मूत पीने वाले लोग हैं, इनसे पूछो यार तुम्हारे ग्रंथ कहाँ गए? ये सब तो मुसलमानों ने लिखे, बोला वो तो मुसलमान आए थे उन्होंने जला दिए। चलो भाई एक आर हो गया। उसके बाद साइंस की कोई थ्योरी आई, बोला ये तो हमारे भगवानों ने बनाई थी, इन्होंने तो कॉपी करी, दूसरा आर हो गया। इनकी लाइफ में आर इतने भरे हुए ना, इनकी पूरी लाइफ ही किलस के गुजर जाएगी। सिर्फ 4 रणवे आपस में बैठ के बात कर सकते हो। अगर कोई दूसरे रिलीजन का बंदा आ गया उसको ये चूरन नहीं भेज सकते, क्योंकि वो तो पकड़ के 2 मिनट में मुंह पे फैक्ट मार के सीता के कपड़े उतार के भाग जाएगा।
इंक्लूडिंग योर टीचर। तीसरा है रिलीजन और ट्रेडिशन का ओवरलैप। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी एक बिलीफ सिस्टम है और एस्ट्रोनॉमी एक साइंस है। वास्तु एक ट्रेडिशन है और आर्किटेक्चर एक साइंस है। हाँ, ये भी है कि एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह सच नहीं है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों को सेम कैटेगरी में रखा जाता है। जब एस्ट्रोलॉजी को वैदिक साइंस बोल दिया जाता है। इंडिया में रियल अचीवमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स, टाउन प्लानिंग, आयुर्वेदा, लेकिन इन सबके नाम पे सूडो साइंस भी प्रोटेक्ट हो जाती है और यही डेंजरस चीज है। फोर्थ है कंफर्मेशन बायसेस प्लस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हम अच्छा, रिलीजन और ट्रेडिशन का ओवरलैप। मैं ये कहता हूँ कि एक इंडिया में जो भी MBBS, BDS, फिजियो डॉक्टर बन गया है, सही है भाई, बन गई है। अभी वो कोई भी मतलब साइंटिस्ट नहीं बनी, सिर्फ एक ही डॉक्टर सर्जन बन गई। वो सर्जन बनने के बाद पता नहीं कितनी किताबें पढ़ने के बाद और कितने साल की एजुकेशन के बाद आप उससे ये पूछो कि हाथी का सर लग सकता है इंसान पे, ऐसा पॉसिबल है? मतलब डायनासोर की जो थ्योरी आई थी, जो इन्हीं साइंटिस्ट ने दी थी, उसका प्रूफ आज तक नहीं मिला कि दुनिया में डायनासोर थे। प्रूफ करके दिखाओ दुनिया में डायनासोर थे भाई। मतलब 4 हड्डियां पकड़ के अगर तू अपनी अलग सी कोई शेप बना लेगा तो डायनासोर का जो मुंह है वो नीचे लगा दे तो लगेगा ये इस जानवर का एल था। तो कहने का मतलब ये कि वो साइंटिस्ट, वो जो डॉक्टर जो इंडिया में बनते हैं, वो इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं कि लव और कुश राम के थे। नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल है, मतलब नरेंद्र मोदी का अगर आप DNA करवाओगे तो वो नहीं शो होगा, नॉन बायोलॉजिकल चीज है। क्या वो डॉक्टर, इंजीनियर, ये डॉक्टर और सर्जन इस बात पे मान सकते कि सीता मटकी से पैदा हुई है? हनुमान आंसू गिरा रहा था, नीचे प्रेग्नेंट हो रहे थे भाई मछलियां। और ये तो ये रिलीजन और ट्रेडिशन तो तुम्हारा उसमें आता ही नहीं है। न्यो मतलब रामदासी प्रभुदासी क्या है? जहां पे रामदासी और प्रभुदासी इंडिया में सबसे ज्यादा होता है HIV, सेकंड नंबर पे आता है अफ्रीका। उसमें क्यों होता है HIV? रिलीजन और ट्रेडिशन, ये इसमें आता है ट्रेडिशन। इनके यहाँ पे एक सवाब की नियत से रामदासी प्रभुदासी एक पढ़ता है, उसमें ये कि एक रोटी दो, करो सीता को चले जाओ, सवाब भी मिलेगा आपको। तो ये तो उल्टा और बीमारियां, HIV जैसी नासूर बीमारियां बढ़ा रही है भाई, गांव के गांव भरे हुए इस काम से। तो ये रिलीजन और ट्रेडिशन तो भाई तेरे रिलीजन के अंदर इसका सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क करा इन्होंने। वही चीज एक्सेप्ट करेंगे जो हम पहले से बिलीव करते आ रहे हैं। इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। इंडिया में 500 मिलियन से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर है। फेक न्यूज एक सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और इन सब चीजों में कराची पोर्ट पे कब्जा, लाहौर पोर्ट पे कब्जा, बीजिंग पे कब्जा, शी जिनपिंग पे कब्जा, सीता माता के 10 सुरागों पे रावण का कब्जा, इस तरह की खबरें आती है उसमें। सच सिर्फ उन्हें मिलता है जो ढूंढते हैं। तो अगर कोई बिलीव करता है कि नींबू मिर्ची लगाने से नजर नहीं लगती, तो वो सिर्फ उन्हीं चीजों को फॉरवर्ड करेगा जो उसके बिलीव को कंफर्म करेगी। अच्छा, नींबू मिर्ची इन्होंने राफेल पे भी लगाए थे भाई, उसका क्या मट्टी पली तो ये पूरी मार्केट क्रैश हो गई डसोल्ट एविएशन की। लोगों ने लगे हुए ऑर्डर कैंसिल करा दिया, बोला यार थोड़ा सा काट ले, बाकी का जो पैसा वो हमें रिटर्न कर दे। ये नींबू मिर्ची लगाने के बाद तो जो नींबू मिर्ची लगाई थी उसकी एक साइंटिफिक चीज, मतलब साइंस की जदीद तरीन है ये हवा में उड़ने वाला जहाज में, फाइटर जेट को भी छोड़ो, वैसे भी कोई प्लेन हो, ये भी एक साइंस की उरूज में माना जाता है कि जहाज आया है, लोग उड़ते हुए जा रहे कंट्री से दूसरी कंट्री। उस साइंटिफिक चीज पे तूने नींबू मिर्ची यानी कि रिलीजन अपना 2 टकेगा जो इंडिया से बाहर नहीं निकला तेरा भगवान, या ट्रेडिशन मान लो, चलो रिलीजन भी नहीं ट्रेडिशन मान लो, तूने नींबू मिर्ची लगाई, तूने तो साइंस का बेड़ा गर्क कर दिया भाई, वो जहाज गिरवा दिया। आज तो ट्रम्प 11 जहाज बोल रहे हैं। फिफ्थ है साइंस कम्युनिकेशन की कमी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट में कार्ल सेगन थे, नील डिग्रेस टाइसन है, रिचर्ड फेमन थे। ये लोग साइंस को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और रिलेटेबल भी, और वही इंडिया में साइंस को बोरिंग, ड्राई या टेक्स्ट बुक की चीज बना दिया गया। कोई नहीं आया जो बोले कि साइंस कितनी अमेजिंग है, उल्टा यहाँ पे बात। ये भी एक सिस्टम के जरिए, क्योंकि अगर बच्चा साइंटिफिक हुआ तो सबसे पहले वो अपने घर वालों के कपड़े उतारेगा, बोलेगा भाई ये क्या, ये तो मूर्ति वो वहां पे कोने वाले कारखाने में बन रही थी, आज तुम इसकी पूजा कर रहे हो। तो साइंटिफिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग तभी आएगी जब इस कड़ से निकलोगे भाई। नॉन एग्जिस्टेंस चीज से जो बंदा उम्मीद लगा के बैठा हो कि ये मेरी विश पूरी करेगा, बन गया वो साइंटिफिक, जब भी तुम आज 1 रुपए की सुई अपनी नहीं बना पाए।
बाज आ जाते हैं साइंस को डिग्रेड करने के लिए। 6 ये भी इंपॉर्टेंट है, सोशल रिजेक्शन का डर, मतलब काइंड ऑफ लोग क्या कहेंगे वाली चीज। अगर आप अपने घर पे जाके बोलो कि एस्ट्रोलॉजी की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं, तो जाहिर है उनका रिस्पॉन्स आएगा कि भटक गया है, समझता नहीं है। ये फियर ऑफ सोशल रिजेक्शन। 7 है ब्रेन ड्रेन। इंडिया में जेन्युइनली ऐसे माइंड है जो क्यूरियस है, जो कुछ नया करना चाहते हैं, जो चैलेंज करना चाहते हैं, पर वो लोग सिस्टम से थक कर बाहर निकल जाते हैं और फंडिंग भी सेफ टॉपिक को ही मिलती है, और जो सोचते हैं वो फिर इस सिस्टम के बाहर चले जाते हैं। और अब आता है एक अमेजिंग पैराडॉक्स। इंडिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं पूरी दुनिया के कंपैरिजन। इंडिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं। अबे तुम लोग हो ढक्कन इंसान, तुम लोग बताओ क्या हो? तुम लोगों को पता लग गया इंजीनियर की वहां पे वैकेंसीज आई भी अमेरिका में, फिर वहां भी फटे हालाते। तुम लोग ने सारों ने इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू कर दी। चल अब तूने कहा इंजीनियर बनते हो, तुम लोग डॉक्टर बनते हो, डॉक्टर इंजीनियर बनते हुए एक ऐसी बुक बताओ जो किसी इंडियन साइंटिस्ट हिंदू ने लिखी हो, गाय का मूत्र पीने वाले या दुनिया के किसी भगवान ने लिखी हो। अब तू मेरे से ये सवाल रेसिप्रोकल करके पूछेगा तो मैं तेरे को लीच फॉर्म में होता बच्चा ये कुरान में 1400 साल पहले बता दिया भाई। मैं तो तेरे को प्रूफ कर करके बताऊंगा। अब तूने 2 वर्ड पकड़े बाइबल से, 2 वर्ड पकड़े गीता उससे, तोरा से, 3-4 वर्ड पढ़ लिए कुरान से, बना दी तूने अपनी कोई किताब गीता पीता, लेकिन तू कॉपी नहीं कर पाया। तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, किसी ऐसी गधे ने नहीं बोला। IITs, DRDO, IISc और फिर यही इंडिया एक तंत्र मंत्र की वीडियोस को करोड़ों व्यूज देता है। यही इंडिया नासा में वर्क करता है और घर वापस आते ही गृह प्रवेश का मुहूर्त देखता है। मैं यहाँ पे अबे भाई एक तो नासा में और उसके बाद एक वो गूगल का CEO। अच्छा अडवा समझता है CEO का मतलब होता है मालिक है इंडिया में, क्योंकि जाहिर आवाम में काहे कर करके तो बड़े हुए होते हैं। ये गवर्नमेंट की सब्सिडी पे तो पले होते हैं। ये समझते CEO का मतलब होता है कि भाई साहब ये मालिक है, ये इसका फाउंडर है। अबे अणवो वो पोस्ट का नाम है, वो भी नौकरी है, नौकरी कर रहा है। क्योंकि अगर उस जगह पे CEO कोई गोरा बैठेगा तो वो डबल नहीं ट्रिपल चार्ज करेगा। ये तो लैपटॉप उठाते हो, लैपटॉप वाला गैंग बोला ट्रम्प ने, लैपटॉप उठाया किसी भी कंट्री निकल गए भीख मंगे। उसको जज नहीं कर रहा, मैं बस ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। प्रॉब्लम हैबिट ऑफ थिंकिंग की है, प्रॉब्लम सिस्टम की कमी की है। द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर थिंकिंग इन द मोस्ट अनसाइंटिफिक वे, क्योंकि इनका सिस्टम कभी उनको सिखाया ही नहीं है कि सवाल कैसे पूछे। लेकिन इन दी एंड एक चीज है जो मुझे होप देता है। तुम ये वीडियो देख रहे हो, सवाल पूछ रहे हो और अनकंफर्टेबल चीजें सुनने के लिए रेडी, और यही तो साइंटिफिक टेम्पर है। क्वेश्चन करना, एविडेंस ढूंढना और अपने बिलीफ को रिवाइज करने की विलिंगनेस। हाँ ऐसे कुछ कम लोग हैं इंडिया में, पर मैं होप करता हूँ कि आगे जाके बढ़ेंगे। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था यू कैन नॉट चेंज योर, फिर मुसलमान को कोट कर दिया। अच्छा मैं तो चल इसलिए तो वो है टाटरी मुसलमान था, पता नहीं इसको ऊपर इन्होंने, अबे इससे बड़े बड़े मुसलमान पढ़े थे जिन्होंने फनेल बनाया। अगर बंदा मुस्लिम साइंटिस्ट सिर्फ वर्ड लिखेगा ना, गूगल रिजल्ट बताना शुरू कर देगा। इनका साइंटिस्ट लिखो हिंदुओं का, बोलेगा तेतरा युग में बड़े बड़े साइंटिस्ट मौजूद थे इनके यहाँ पे। future, but you can change your habits and surely your habits will change your future। जब एक बच्चा पूछता है कि ये क्यों होता है तो उसको स्लैम मत करो, उसके साथ बैठो। कोई फेक अच्छा अभी तक इसने इंडिया से निकली हुई साइंस थी, लेकिन अभी तक एक हिंदू साइंटिस्ट का कोड नहीं आया। अबे पकड़ धकड़ का ही कोड कर दे, कोई फेक ही कोड कर दे भाई, अंडवा खुश हो जाए। न्यूज आए तो शेयर करने से पहले 2 मिनट रुको, उसकी फैक्ट चेक करो। अगर कोई ट्रेडिशन फॉलो करते हो तो उसको फॉलो करो जरूर, लेकिन साथ में उसके रीजंस जानने की भी कोशिश करो। क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि यहाँ 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ 1.4 बिलियन क्यूरियस माइंड का पोटेंशियल है और उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, सोचने की। और ये रिपोर्ट कहाँ से आई? इसके पास इसकी एक ही सोर्स होगी, trustmeSita.com। वो सीता जिस पे राम ने भरोसा नहीं करा, उठा के आग में फेंक दिया, उस Sita.com से इसने निकाला है, वरना इसका दुनिया में कोई प्रूफ नहीं है। डेड इकोनॉमी अमेरिका मानता है, सही है भाई। दुनिया में सबसे कम लो IQ हिंदुओं और इंडियंस का है, सबसे लो IQ इंडिया में हिंदुओं का है। दुनिया में और किसी रिलीजन का इतना लो IQ नहीं जितना इनका है।